गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सब इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो कंडेंसेशन पॉलीमर के अंतर्गत जो पॉलीमर आते हैं आज हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला हमारा पॉलीमर है पॉलीएस्टर। तो पढ़ते हैं पहले पॉलीएस्टर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पॉलीएस्टर आर डिफाइंड एज पॉलीमर कंटेनिंग रिकरिंग एस्टर ग्रुप इन द मेन चेन, ठीक है ना। तो आप कोई भी श्रृंखला देख रहे हैं, अगर उसमें एस्टर ग्रुप की रिपीटेशन बार बार हो रही है तो उससे आप बोलेंगे पॉलीएस्टर, ठीक है। तो पॉलीएस्टर आर डिराइव्ड फ्रॉम द एलिफैटिक एसिड। इसको बनाए कैसे बनाएंगे, तो पहला क्या काम करेंगे हम लोग, एलिफैटिक एसिड हैगा एंड एल्कोहल आर मोस्टली लीनियर, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन हम करते हैं एलिफैटिक एसिड के साथ। ये समझिए कुछ इस प्रकार से आपका एसिड रहेगा और आपका एल्कोहल बताया जा रहा है, दूसरा मालिक्यूल रहेगा। यहाँ पे कुछ समझिए इस प्रकार, ये आपका एल्कोहल मालिक्यूल दूसरा रहेगा, ठीक ना। इन दोनों के जब रिएक्शन कराएंगे तो कंडेंसेशन में आप जानते ही हैं H2O आपका बाहर निकलेगा और एस्टर आपका बन जाएगा, ठीक ना। तो होगा क्या यहाँ पे मानिए चाहे इसको, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH आपका ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा बाहर, और जो हमारा मालिक्यूल बनता है कुछ इस प्रकार से ये आपका मालिक्यूल बनेगा, ठीक है ना। तो एस्टर का फॉर्मेशन बेसिकली एसिड, एलिफैटिक एसिड और एल्कोहल से होता है, ठीक ना। अब इसका आगे देखते हैं। दे आर जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका काफ़ी मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है। कंसिडरेबल सॉल्बिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से घुलनशील होते हैं ये। एंड पुअर रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिसिस, ठीक ना। और इनका हाइड्रोलिसिस हम करते हैं एस्टर, पॉलीएस्टर का, तो ये इतना आसानी से नहीं होता। ये काफ़ी हाइड्रोलिसिस के प्रति काफ़ी प्रतिरोध जताते हैं, इसलिए इनका हाइड्रोलिसिस आसानी से नहीं होता है, ठीक है। अब हम पॉलीएस्टर के अंतर्गत देखते हैं कि आखिरकार पॉलीएस्टर में कौन कौन से भी पॉलीमर आते हैं। तो पहला हमारा आता है पॉलीइथाइलिन टेराप्थैलेट आर डेक्रान मायर, ठीक ना। तो ये हमारा पहला पॉलीएस्टर है, पॉलीमर है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अब टेक्सटाइल फाइबर नोन एज डेक्रान। जो टेक्सटाइल फाइबर होता है उसको हम लोग नाम जानते हैं एज ए डेक्रान एंड ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म, ठीक है ना। तो टेक्सटाइल जो फाइबर होता है उसको हम लोग एज ए डेक्रान जानते हैं और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म के नाम से जानते हैं। पॉलीएस्टर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डाई मिथाइल एस्टर ऑफ टेराप्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है ना। तो जो हम पॉलीइथाइलिन टेराप्थैलेट बनाएंगे वो बनाएंगे कैसे हम, ये आपका टेराप्थैलिक एसिड लेंगे एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तब जाके आपका बनता है पॉलीइथाइलिन टेराप्थैलेट, ठीक है। द रिएक्शन इन्वॉल्व ट्रांसएस्टरिफिकेशन सिंस बोथ मटेरियल आर डाई फंक्शनल लार्ज पॉलीमर चेन इज फाउंड बाई कंटिन्यूस एस्टर कंडेंसेशन, ठीक ना। तो बेसिकली जो टेराप्थैलिक एसिड होता है इसके पास बाईफंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो दो एसिड होंगे, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे दो एसिड ग्रुप होंगे टेराप्थैलिक एसिड में, और इथाइलिन ग्लाइकॉल के पास भी दो एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल आपके डाई फंक्शनल होते हैं, और डाई फंक्शनल होने की वजह से इनका ट्रांसएस्टरिफिकेशन होता रहता है, और ये कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है वो काफ़ी लंबा श्रृंखला में चलता रहता है, ठीक ना। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप, ठीक ना। ये चीज़ें जो लिखी है आप इसी चीज़ को रिएक्शन के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपका डाईमिथाइल टेराप्थैलिक एसिड है ये, ठीक है ना। अब ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी रिएक्शन कराई गई है। अब होगा क्या यहाँ पे आप समझिए इस प्रकार से, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे OCH3 और इथाइलिन ग्लाइकॉल का हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो बाहर निकलेगा वो आपका मेथिनॉल निकलता है, मेथिनॉल आपका बाहर निकलेगा, और इस प्रकार से आप देखेंगे ये आपका न्यू प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे ये पूरी जो श्रृंखला बन रही है ये आपका पूरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे ये कैसे बन रहा है। जब यहाँ से आप इस चीज़ को मानिए, ये आपका यहाँ से चाहे इसको निकाल दीजिए ऐसे, या फिर यहाँ से CH3 निकालिए और OH निकाल दीजिए, बात एक ही, ठीक ना। तो जब यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो ये आप देखेंगे OCH3 आपका पूरा गायब हो जाएगा, कुछ इस प्रकार समझिए आपका, ठीक है ना। ये आपका पूरा इस प्रकार से गायब हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अब गायब हो जाएगा और इसके बीच में अब एक बांड बन जाएगा, ठीक ना। तो देख सकते हैं चीज़ें, ये आपका बेंजीन है जो आपका टेराप्थैलिक एसिड है, उसके बाद आप देखेंगे C डबल बांड O है और इसके बाद सिंगल बांड O है, ठीक है ना। उसके बाद यही चीज़ें लिखिए CH2 CH2 OH लिखी गई, ठीक ना। अभी ये एक साइड की रिएक्शन हुई,
वापस यही जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है अब इस साइड भी रिएक्शन करेगा, और जब इसकी रिएक्शन इस साइड होगी तो वापस यही चीज़ें बनेंगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ से जब इसका हम लोग ट्रांस एस्टरिफिकेशन कंडेंसेशन करते हैं तो यहाँ से 2 मालिक्यूल ऑफ CH3OH बाहर निकलता है, और यही जो आपका बनता है पॉलीमर, इसी को हम जब बार बार रिपीटेशन करते रहते हैं तब जाके आपका बनता है पॉलीएस्टर बनता है, ठीक है ना। ठीक है, ये आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, इसका हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। डेक्रान एंड मायर आर यूज्ड इन क्लोथिंग, सेल, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, टेप पैकेजिंग etc, ठीक है ना। तो इनका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कपड़ा बनाने करते हैं, मैग्नेटिक जो रिकॉर्डर होता है उसमें करते हैं, और टेप जो बनाते थे, ठीक है ना, उसमें करते हैं, और पैकेजिंग करने के लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द फाइब्रिक डेक्रान एंड द फिल्म मायर हैव बीन द सेम केमिकल कंपोजिशन, देयर अपरेंट फिजिकल डिफरेंस आर ड्यू टू द मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं वाली ये चीज़ें, बाकी आपको ऊपर इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कोडेल पॉलिएस्टर क्या होता है, ठीक है ना। इसके पहले हम देख चुके हैं पहला पॉलिएस्टर, अब हम दूसरा पॉलिएस्टर देख रहे हैं, कोडेल पॉलिएस्टर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉली 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइमिथाइलिन टेरेप्थैलेट, ठीक है ना। तो इसको कोडेल पॉलिएस्टर बोलते हैं, या फिर पॉली 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइमिथाइलिन टेरेप्थैलेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डाइमिथाइल टेरेप्थैलेट एंड 1,4 डाइमिथाइलॉल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, डाइमिथाइल टेरेप्थैलेट लेंगे और उसके साथ 1,4 डाइमिथाइलॉल साइक्लोहेक्सेन लेंगे। जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तब जाके आपका बनता है पॉली 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइमिथाइल टेरेप्थैलेट, ठीक ना। तो ये आपका हुआ डाइमिथाइल टेरेप्थैलेट। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ टेरेप्थैलेट जो है डाइमिथाइल टेरेप्थैलेट है, इनकी मोनोमर की मात्रा कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला आपका ये हुआ। अब यहाँ पे आपका दिखाया गया ये आपका है 1,4 डाइमिथाइल साइक्लो 1,4 डाइमिथाइलॉल साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है ना, ये आपका मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों की जब रिएक्शन कराई जाएगी तो होगा क्या, यहाँ पे भी आपका OCH3 और H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, आपका मेथिनॉल आपका बाहर निकलेगा, और पूरा फिर क्या बचेगा आपका, कहिए वही फिर चीज़ें होंगी सेम। यहाँ पे भी ये आपका यूँ कहे तो आपका बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से पूरी आप समझिए इसका बांड बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यही चीज़ हम बनी होगी, देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं कोडेल पॉलीमर, ठीक है ना। जो आप यहाँ पर रिएक्शन देखे हैं, ठीक है, तो इससे बोलते हैं कोडेल पॉलीमर। तो ये आपका दूसरा पॉलीमर हुआ पॉलिएस्टर का। अब हम देखते हैं पॉलीइथाइलिन थैलेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्कॉइड रेजिन भी इसको बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आखिरकार ये क्या होता है। पॉलीइथाइलिन थैलेट इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एल्डिहाइड, ठीक ना। जो इथाइलिन थैलेट है इसको कैसे कैसे बनाते हैं, हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल लेंगे और थैलिक एल्डिहाइड लेते हैं, इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तब जाके आपका बनता है पॉलीइथाइलिन थैलेट, ठीक है ना, या फिर इसको बोलते हैं एल्कॉइड रेजिन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस रिजल्टिंग पॉलीमर नोन एज एल्कॉइड रेजिन इज ए लीनियर पॉलीमर, ठीक है ना। जो बनता है ये पॉलीमर आपका एल्कॉइड रेजिन, ये आपका रेखीय पॉलीमर होता है, एंड इज थर्मोप्लास्टिक इन कैरेक्टर, ठीक ना। और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है, मतलब आप गर्म करेंगे तो आपका ये जिसे ये आप क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक में जो हम पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था कोई भी अगर प्लास्टिक है उसको आप गर्म कर रहे हैं तो मेल्ट हो जा रहा है, ठीक है, और वापस जब ठंडा कर रहे हैं तो अपने सॉलिड फॉर्म में आ जा रहा है वापस, मतलब कुल मेल्ट कर रहे हैं तो ये आपका गर्म करने पे आपका ये मेल्ट हो जाता है, और ठंडा करने में आपके सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और फिर वापस अगर यही चीज़ें अगर हम गर्म करेंगे तो फिर मेल्ट हो जाता है। तो कुल मिला के आपके यहाँ पे हम इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका रिपीटेशन हम बार बार कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक के केस में, ठीक ना। और ये आपका रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकलाइज आसानी से हो सकता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं इसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, एल्कॉइड रेजिन की। दिस रेजिन इज यूज्ड इन पेंट एंड लैक्कर, ठीक है ना। तो ये जो हम इस्तेमाल करते हैं एल्कॉइड रेजिन का, जो पेंट होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं और लेकर में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो हम देखते हैं जो घरों में जो लकड़ी की दीवारें, लकड़ी की जो आप लोग दरवाजे बनाए जाते हैं उन पर जो हम पेंटिंग करते हैं जो काफ़ी शाइनिंग करता रहता है, तो उसी में हम उसका इस्तेमाल करते हैं लेकर का, ठीक है ना। और पेंट में भी उसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये एल्कॉइड रेजिन का, ठीक है।
अब देख लेते हैं हम लोग हैं पॉलीमाइड। आखिरकार पॉलीमाइड क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीमाइड आर डिफाइंड एज पॉलीमर विच कंटेन रिकरिंग एमाइड ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे वहाँ पॉलीएस्टर में देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे एस्टर ग्रुप बार बार रिपीट होकर आ रहा था, वो यहाँ पे आपका पॉलीमाइड में क्या होगा, एमाइड जो एमाइड ग्रुप होगा वो आपका बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। तो एमाइड ग्रुप आपका क्या होता है, ये आपका एमाइड ग्रुप है इन द मेन पॉलीमर चेन, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल पॉलीमर इन दिस ग्रुप आर सिंथेटिक लीनियर एलिफेटिक पॉलीमाइड विच आर केपेबल ऑफ फाइबर फाइमर्स, ठीक है ना। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं नायलॉन 66, ठीक है ना। जो नायलॉन 66 होता है, इस पॉलीमाइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं दीज पॉलीमर आर कॉमनली टर्म्ड एज नायलॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेसिकली यहाँ पे नायलॉन के जितने भी पॉलीमर होते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पॉलीमाइड में, ठीक है। तो देखते हैं पहले पॉलीमाइड में इसका हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं पहले, ठीक है ना। 3 जनरल मेथड हैव बीन डेवलप्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पॉलीमाइड, ठीक है। तो पॉलीमाइड को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला आपका है रिएक्शन ऑफ डाई एमीन एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाई एमीन लेंगे और डाई एमीन के साथ जब हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तब जाके आप बनता है पॉलीमाइड, ठीक है ना। तो ये आपका बोल सकते हैं हम लोगों ने जो नायलॉन 6 का पढ़ा था, एडिपिक एसिड और इथाइलिन डाई एमीन का, तो वो जो बनी थी हम लोगों ने जो बनाया था उसके बाद पॉलीमर, तो आपका नायलॉन 6 बना था। तो ये आपका बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका है डाई एमीन है और आपका ये है डाई एसिड है, ठीक है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इन दोनों की रिएक्शन जब होगी तो होगा क्या, यहाँ से OH और इसका एक हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा, H2 आपका बाहर निकल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका इसके साथ बाहर निकल जाएगा और OH आपका पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के फिर क्या होगा, आपका इसके और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और ये हम बताया गया आपका जो ये पार्ट बनता है यही आपका पॉलीमाइड होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी जो यूनिट होगी बार बार रिपीट करती जाएगी और आपका पॉलीमाइड बनता जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनता है आपका पहला। अब दूसरा कैसे बनेगा, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो दूसरा हम पॉलीमाइड बनाने का तरीका क्या होता है, सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है। कोई भी मोनोमर लेंगे, अगर उसमें आपका डाई फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक आपका ये है, ठीक है, और ये आपका दूसरा यहाँ पे है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में ही कंडेंसेशन कर लेंगे। होगा क्या, यहाँ पे यहाँ का एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन और इसका OH ग्रुप, ठीक है ना, आपस में कंडेंसेशन कर लेंगे, H2 आपका बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से आपका ये पॉलीमर बन जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका सेल्फ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ, ठीक है। अब तीसरा आपका होता है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ लैक्टम, ठीक है ना। तो लैक्टम आप मॉलिक्यूल लेंगे, इसका रिंग ओपनिंग करेंगे, रिंग ओपनिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार से संरचना बनती है, ठीक है। तो वापस मोनोमर आपका लैक्टम आएगा, उसका हम लोग ऐड करेंगे इसमें, तो वो रिपीटेशन बार बार चलता रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे फिलहाल अभी अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज हम यहीं तक रखते हैं क्लासेस, ठीक है।